हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय आस्था। आज हम सीबीएसई बोर्ड 2025 मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3। अब हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है इसमें, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अब अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की, तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ इसमें कितने होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज पी एक्स हैज़ एट द मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। यहाँ पेयर ऑफ डाइस है, इसलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे 36. The probability that sum of the numbers appearing on top faces is at least 4. हमें probability निकालनी है कि अगर sum of numbers top faces पे जो आएंगे वो at least 4 होना चाहिए उनका sum. तो हम यहाँ पे लिखेंगे total number of outcomes is equal to 36. अब हमें एटलीस्ट 4 निकालना है कि सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप फेसेस इज एटलीस्ट 4. तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि हमें सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन टॉप फेसेस which are less than 4, बिकॉज इसको निकालना ज़्यादा ईजी है. विच आर लेस देन 4. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट आउटकम जो बनेगा हमारे पास बनेगा 1,1 कि फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे भी 1. सेकेंड बन सकता है हमारे पास 1,2. थर्ड बन सकता है 2,1. अब ये तीनों आउटकम्स ऐसे हैं जो हमारे पास सम टॉप फेसेस पे जिनका सम जो है वो लेस देन 4 आएगा. बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 4 की. तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स whose sum on the top faces is less than 4. यहाँ पे 4 से लेस कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं? 3 नंबर है. ओके, तो हम इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जो कि लेस देन 4 है, और हमें चाहिए क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. तो पहले हम सम लेस देन 4 का निकाल लेंगे. सम इज लेस देन 4, देन इट विल बी इक्वल टू 3/36. तो हमारे पास यहाँ से आया 1/12. बट हमें तो एटलीस्ट 4 चाहिए. तो हमें पता है कि अगर हमें एटलीस्ट 4 चाहिए तो अगर हम सम हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. अगर हम 1 में से -1/12 करेंगे तो हमारे पास सम विल बी एटलीस्ट 4 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है. ऑफ अकरिंग एंड नॉट अकरिंग को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आती है. तो यहीं से हम इसी को यूज़ करके यहाँ से आंसर निकालेंगे. 12 - 1/12. हमारे पास यहाँ आएगा 11/12, विच इज़ योर आंसर. सो हेयर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11/12, इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इज इक्वल टू ए क्यूब बी, where a and b are prime numbers, okay, then HCF of xy and LCM of x comma y is equal to. ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं. हमें दिए हुए हैं x दिया हुआ है हमें ए बी क्यूब एंड y गिवन है हमें ए क्यूब बी.
ओके, एंड हमें बताया ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। अब हमें निकालना इनका HCF ऑफ x कॉमा वाई। अब HCF इन दोनों में से अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होगा। अब हाईएस्ट दोनों में ए कॉमन है, और यहाँ पे जो हम लेंगे वन टाइम ए लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? ए, तो यहाँ से हमारे पास ए बाहर आएगा, और बी जो है यहाँ पे एक ही टाइम बी है, इसलिए एक ही बार बी बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ए इंटू बी। अब ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे x कॉमा वाई का। यहाँ पे अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे। तो x से हमारी हाईएस्ट पावर आएगी b क्यूब, और y से हमारी हाईएस्ट पावर आएगी a क्यूब। तो हमारे पास आएगा a क्यूब इंटू b क्यूब। तो अब हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। हमें क्या निकालना है? HCF माइनस LCM ऑफ x कॉमा वाई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमें आंसर देना है HCF माइनस LCM। अब हमें पता है HCF हम निकाल चुके हैं AB, LCM हमारे पास है a क्यूब इंटू बी क्यूब। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन बाहर निकलेगा AB, अंदर बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब हम इसको और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, एंड ए स्क्वायर AB का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं अब हम इसे। तो इससे हम यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस AB एंड 1 माइनस AB। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी यहाँ ओपन कर दी। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास AB में 1 प्लस AB इंटू 1 माइनस AB। दैट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट हमें ये गिवन है 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें दिख रहा है, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम वही आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में हम लेंगे a लिखा हमने प्लस b लिख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट हो गई। अब a माइनस बी लिखना है, तो a हमारे पास है, a हमने लिख दिया पूरा। अब b है हमारे पास 1 माइनस √3। तो अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा ये कैंसिल होगा, यहाँ इस ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, 2 आएगा हमारे पास सॉल्व करके। और सेकंड ब्रैकेट को अब हम ओपन करेंगे। 1 प्लस √3 माइनस बाहर है तो सारे साइन चेंज होंगे, ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 1 यहाँ पे कटेगा और हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आएगा हमारे पास सॉल्व करके 2√3। सो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4√3। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 4√3 विच इज़ √3 हमें पता है इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम फर्दर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। 4√3 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज अ पॉजिटिव, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, अ पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हैं रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं देन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब c की जगह भी हमारे पास है a इट इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा हमारे पास 1 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू ये आएगी हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 1/2। अब जब रूट्स इक्वल होते हैं व्हेन रूट्स आर इक्वल तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ होगा -1 अपॉन 2a। तो अगर हम इफ़ a इज इक्वल टू 1/2 देन x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू -1। एंड अगर हम इफ़ a इज़ इक्वल टू -1/2 तो हमारी x की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 2 इंटू -1/2 विच इज़ 1। सो हमें तो इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स चाहिए। तो जब हम a की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स आएंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी विच इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारा द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। ओके, हमें पता है ओरिजिन 0 0 होता है एंड हम पहला पॉइंट जो कंसिडर करेंगे वो करते हैं 1,4। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। सो यहाँ से हमारे पास आएगा x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 है हमारे पास 1 प्लस y2 है हमारे पास 0 माइनस y1 है हमारे पास 4। तो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस 16। सो अंडर रूट आएगा हमारे पास अंडर रूट 17 यूनिट्स। अब अंडर रूट 17 यूनिट्स होता है अराउंड 4.123 अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज़ लेस देन 5 यूनिट्स। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। सिमिलरली जब हम ए बी सी के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ए में हमारे पास आएगा डिस्टेंस 5 यूनिट्स। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा डिस्टेंस रूट 38 यूनिट्स। विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें भी हमारे पास आएगा 5 यूनिट्स। सो हमें तो लेस देन चाहिए 5 यूनिट, तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हमने जो कैलकुलेट किया है वो है ऑप्शन डी 1,4। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो हम ब्लैक बॉल्स को x सेलेक्ट करेंगे एंड रेड बॉल्स होंगे हमारे पास x प्लस 10। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5 और हमें दी हुई है प्रोबेबिलिटी किसकी, ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग विच इज़ इक्वल टू 3/5। देन हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स
जो कि बैग में है उसको फाइंड आउट करना है। सो हम ना सॉल्यूशन करते हैं। तो है हमारा लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हमारे पास कितनी ब्लैक बॉल्स हैं हमें गिवन नहीं है, तो हमने एक्स लेट कर लिया। एंड हमें फिर बताया नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास, क्योंकि रेड बॉल्स जो हैं वो 10 मोर देन है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है। तो x प्लस 10 ये हमारी आ गई नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। अब बैग में कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास x प्लस 10। तो यहाँ से हमारे पास आया 2x प्लस 10। इतनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं बैग के अंदर। अब हमें ये गिवन है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 3/5। सो हम इसी को यूज़ करके अपनी इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से 3/5 आया और विच इज़ इक्वल टू, यहाँ प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए रेड बॉल्स के, दैट इज़ x प्लस 10। और नीचे हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, तो वो है हमारे पास 2x प्लस 10। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x हमारे पास आ गया 20। ओके, अब हमें कितना क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, कितना था टोटल नंबर 2x प्लस 10। तो यहाँ से निकलेगा 2x प्लस 10। तो यहाँ पे 2 है, x की जगह हम 20 रख देंगे प्लस 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 50। सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू 50 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस px प्लस 3y इज इक्वल टू p माइनस 3 एंड 12x प्लस py इज इक्वल टू p हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे px प्लस 3y इज इक्वल टू p माइनस 3 एंड 12x प्लस पी वाई इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2। तो यहाँ पे हमारे पास a1 है p, a2 है हमारे पास 12, b1 है 3, b2 है p, c1 है p माइनस 3 एंड c2 है यहाँ पे p। तो यहाँ से हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। p/12 इज इक्वल टू 3/p, यहाँ पे आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो p हमारे पास आया प्लस माइनस 6। सिमिलरली हम क्या करेंगे 3/p इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे p माइनस 3 अपॉन p। सो यहाँ से 3p एंड p इंटू p माइनस 3, यहाँ से p एंड p कैंसिल आउट, 3 इज इक्वल टू p माइनस 3 आएगा, p इज इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है p प्लस माइनस 6 फर्स्ट कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन से आ रहा है हमारे पास p इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ओनली p is equal to 6 satisfies both condition
So therefore 6 is the आंसर. सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6 ओनली इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 9 है हमारे पास. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर्स. हमें एंगल C का मेजर निकालना है. तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी. यूजिंग सिमिलैरिटी PQ upon BC is equal to PR upon AC. PR upon AC is equal to RQ upon AB. PQ की वैल्यू हमें गिवन है 12, BC इज 6, PR हमें गिवन है 6√3, AC हमें गिवन है 3√3, RQ इज 7.6 एंड AB इज 3.8. तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP. अगर ये दोनों सिमिलर हैं देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C. तो यहाँ से एंगल P इज इक्वल टू एंगल C है. तो पहले हम इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास एंगल P की वैल्यू आ जाएगी. Q हमें गिवन है 60 डिग्री एंड R भी हमें गिवन है दैट इज 80 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू आती है 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री. सो एंगल P इज़ 40 डिग्री. अगर एंगल P 40 डिग्री है तो एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल P. सो एंगल C इज़ ऑल्सो 40 डिग्री. सो ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बतानी है इन सब में से. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. नो, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये हमारी इनकरेक्ट है. सेकेंड है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C. सो C इज द करेक्ट आंसर. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय आस्था. थैंक यू.